पुलवामा ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जो वक्त बीतने के बाद भी देश के दिल में जिंदा है। 14 फरवरी का वो दिन बाकी दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। सुबह आई, सूरज निकला, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये दिन इतिहास में दर्द बनकर दर्ज हो जाएगा। उस सुबह हमारे जवान अपनी ड्यूटी पर निकल रहे थे। वही वर्दी, वही जिम्मेदारी और वही भरोसा कि देश सुरक्षित रहेगा। माँ ने बेटे के माथे पर हाथ रखा और दुआ दी। पत्नी ने मुस्कुराकर हिम्मत बंधाई और बच्चे ने मासूमियत से कहा, पापा जल्दी आना। सीआरपीएफ का काफिला कश्मीर की सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ शांति थी, पहाड़ खड़े थे, सड़क शांत थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। बस के अंदर कुछ जवान मोबाइल में अपने घर की तस्वीरें देख रहे थे। कुछ लोग छुट्टी के सपने बुन रहे थे। किसी को माँ से मिलना था, किसी को बच्चों को गोद में उठाना था। लेकिन उसी रास्ते पर एक साजिश चुपचाप इंतजार कर रही थी। और फिर एक पल आया, ना कोई चेतावनी, ना कोई समय, ना कोई मौका। एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसने सिर्फ बसें और सड़कें नहीं तोड़ी, बल्कि कई घरों की खुशियां हमेशा के लिए उजाड़ दी। धुआं चारों तरफ फैल गया, सड़क खामोश हो गई और उस खामोशी में देश की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ जवान उसी सड़क पर शहीद हो गए। वो वापस नहीं लौटे, लेकिन वो हार कर नहीं गए। वो देश के लिए अपनी जान देकर अमर हो गए। उस दिन किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपना जीवन साथी और किसी बच्चे ने अपने पापा। जब ये खबर घरों तक पहुंची तो किसी माँ की दुनिया उजड़ गई, किसी पत्नी की आंखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं और किसी बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। पूरा देश उस दिन रोया। लोगों की आंखों में आंसू थे, हाथों में मोमबत्तियां थीं और दिलों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दर्द था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कब तक हम अपने सपूत खोते रहेंगे। पुलवामा हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे कई कुर्बानियां हैं, कई अधूरी कहानियां हैं। वो जवान जो उस दिन शहीद हुए, उन्होंने सिर्फ देश की रक्षा नहीं की, उन्होंने हमें जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, जिम्मेदारी देश को मजबूत बनाने की और जिम्मेदारी उनकी शाह